नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त यानी कि आज इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इस बात की मंजूरी मिल गई है। हालांकि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो इसे वे भी अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम से फायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है ये यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता था और सरकार उसमें 14% अपनी तरफ से मिलाती थी। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वो फंड से निकाल चुके हैं उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त बोझ का अनुमान लगाया गया है। ये खर्च साल दर साल तो बढ़ता ही जाना है। कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर एक बैठक की। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 24 अगस्त यानी कि आज के लिए मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था। बैठक हालांकि ऐसे समय पर हुई है जब दो राज्यों में यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले 10 सालों में ये पहली बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसको जेसीएम भी कहा जाता है, उसके सदस्य थे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते समय एनपीएस में सुधार की बात कही थी। वहीं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार ओपीएस बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी संगठनों ने भाग लिया हो। केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन रेलवे ने इस बैठक से किनारा कर लिया था। वहीं रेलवे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसको AIDEF कहा जाता है, उसने भी मुख्यमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया है। AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि संगठन पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। इसकी वजह यह है कि बैठक में ओपीएस बहाली नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार को लेकर चर्चा होगी। ये संगठन पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए। आपको बता दें कि AIDEF ने 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की भी बैठक का बहिष्कार किया था। कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में ये मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस को बंद करे और गारंटी कृत पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। मांग पूरी न होने पर संगठनों ने 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई थी।
और आज की बैठक कहीं न कहीं सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन का ही नतीजा माना जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम देखने को अभी तक नहीं मिला था। सरकार पुरानी पेंशन की बहाली न करके न्यू पेंशन स्कीम में सुधार के लिए लगातार जोर दे रही थी। अभी हाल ही में एनपीएस में सुधारों के लिए सरकार ने सोमनाथन कमेटी का गठन किया था। वैसे तो टीबी सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, लेकिन मार्च 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों की भी स्टडी की थी। इससे पता चला था कि सरकार 40% से लेकर 45% तक पेंशन देने की गारंटी में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में थी, काफी ज्यादा उड़ी पुड़ी खबर आ रही थी कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देने की गारंटी दे सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर रिटायर होने से पहले किसी कर्मचारी को आखिरी सैलरी 50,000 रुपए मिलती थी, तो सरकार उसे लगभग 25,000 रुपए पेंशन देने की योजना बना रही थी। लेकिन इन खबरों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा दे दिया है। फिलहाल तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब इस यूपीएस का दिल खोलकर स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं। अब ये तो आने वाले भविष्य में ही तय होगा। खैर, जो भी होगा वो खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ इस जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का ACF, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग, दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू। आज के फिलहाल तो एपिसोड में बस इतना ही। इसमें जो भी परिवर्तन होगा हम कल आपके साथ फिर रूबरू होंगे और आपको उससे अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।